Okay. So under the basic concepts, we have seen the constitutional authority for levy of the income tax. Then we have seen this table to calculate the tax liability, जहाँ पर इसकी शुरुआत होती है computation of total income and tax liability of the assessee for AY and PY. सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू PY यूजुअली जो आएगा एग्जाम में वो 25-26 होगा एंड द EY नथिंग बट 26-27, मतलब असेसमेंट आप PY के बाद चालू कर दोगे। एक आध दो रेयर सिचुएशन में हो सकता है आपको क्वेश्चन पिछले साल का पूछा जाए इन फ्यू टॉपिक्स ओनली। उसके बाद हमें स्टेटस लिखना है कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इसके लिए तो अलग से टॉपिक है। फिलहाल हमें समझना है कि जो बचपन से यहीं है वो सारे लोग कौन है, रेसिडेंट, सिंपल। और जो बचपन से इंडिया के बाहर है वो लोग कौन है, नॉन रेसिडेंट। ठीक, इतना आप समझ सकते हो। उसके बाद हमने देखा था जो भी आप इनकम अर्न करते हो इसको हमें 5 हेड में डिवाइड करना है। विच आर दोज 5 हेड्स? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड आय। तो जो भी इनकम आने वाला है वो आपको 5 शेयर में डिवाइड करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये इनकम है या नहीं है। इफ़ यू टेक द लोन इट्स नॉट अ इनकम, ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी, आपको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं इसको। तो जो भी हम यूजुअली हम बोल सकते हैं P&L के क्रेडिट साइड में जो कुछ भी आ सकता है वो यूजुअली हमारा इनकम होता है मैक्सिमम केसेस में। किसी ने गिफ्ट दिया, वापस देना है क्या हमें उसे? नहीं है। द गिफ्ट इज अ परमानेंट, सो वी कैन से इट इज अ इनकम। कुछ रास्ते में चीज़ हमें मिल गई, अब कहाँ ढूंढेंगे? आजू बाजू में कोई नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ खड़े हो कि आप 2 घंटे तक खड़े रहे। अमाउंट बहुत छोटी थी, मान लो 1000-2000 रुपये थी। अभी आप सोचोगे ठीक, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, लेकिन वहाँ पे भी चोरी बैठे हुए हैं। वो थोड़ी लगता है कि आपको पूछेगा कि मार्केट में जाके, वो तो अपनी जेब में रख देगा 2000 रुपये के लिए। तो हम सोच लेंगे जाने तो हमारे पास ही रखते हैं। सो इट इज ट्रीटेड एज अ इनकम। तो ये सारे इनकम है। तो इस वाली इनकम को कहाँ आप डालोगे? ये जो रास्ते पर पैसा मिला है, हाँ, जिसका कोई नहीं उसका कौन होगा? अदर सोर्सेस, आयोस। कुछ नहीं, एनीथिंग जो आपका नाम है वैसा लिख दो। वहाँ पे iOS में आपको नाम डालना है जो भी लिखना है, आपकी मर्जी। हाँ, बोल सकते, इसमें गुनाह कुछ है क्या? हाँ, हो सकता है कि इसमें आपको आगे जाके पुलिस डिपार्टमेंट को अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो शायद आपके ऊपर केस हो जाए, बट द अमाउंट इज नॉमिनल। हाँ, बट अगर ये करोड़ों में पैसा है तो दिक्कत आपको आ सकती है। तो बेटर टू गो टू पुलिस ऑफिशियली, आपने वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर देना, ऑफिशियली वो हो जाएगा। क्योंकि ये ब्लैक मनी वगैरह किसी का गिरा होगा। अब या वोटिंग में पैसा बांट रहे थे अभी, वो बैग किसी का रह गया, मान लो वड़ा पाव खा रहा था, बैग नीचे रख दिया और वो चला गया वड़ा पाव खा के, उसको पता ही नहीं मैं पैसे लेके आया था, और वो आपको मिल गया, आप खा रहे थे वड़ा पाव। तो वहाँ आजू बाजू में पूछेंगे बैग किसका है, तो कोई तो हाँ नहीं बोलेगा, आप लेकर आ गए, यू फाउंड द मनी। वैसे तो आप छुपा के रख सकते हो, ब्लैक मनी है, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अभी आप इनकम में दिखाओगे नहीं दिखाओगे, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। क्या करोगे आप ऐसे केस में? विल यू पे द टैक्स? चोरी का पैसा एक तो पहले से हमने पुलिस में भी नहीं बताया, क्यों हम डिस्क्लोज करें अननेसेसरी टू पे द टैक्स? तो हम उसको एज इट इज रख देंगे। द टोटल ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हमें हमें क्या माइनस करना है? deductions under chapter 6A starting from a section 80C to 80U. There are various sections, various expenses which are eligible for deduction. मैंने 2-3 नाम बताए थे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, डोनेशंस, ट्यूशन फीस, ठीक है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें का यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद ये माइनस करने के बाद क्या आता है? टोटल इनकम। इफ़ यू से आई हैव स्पेंड द अमाउंट ऑन ग्रॉसरी, देन क्लोथिंग, फुटवेयर, उसका कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाला। उसके बाद आता है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी से पहले हम एक राउंड ऑफ करते हैं यहाँ पर। कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ करते हैं? टोटल इनकम। हाँ, और लास्ट में जो नेट टैक्स पेएबल आएगा इसको भी राउंड ऑफ करेंगे हम। ये दो सेक्शन में हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद आता है टैक्स लाइबिलिटी, जिसमें हमने शुरू किया था इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी कैसे आती है। ये रही, this is the tax liability for the individual. Individual is nothing but a human being, natural person.
हम सब लोग कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे होने चाहिए, मे बी अ माइनर ऑल्सो। हमने देखा था डेफिनेशन कहाँ गया? दीज पर्सन्स में अर्न द इनकम। तो वो छोटा बच्चा, एक दिन का भी बच्चा होगा तो भी वो पैसे कमा सकता है। लास्ट जो दादाजी आखिरी सांसें गिन रहे हैं उनकी भी इनकम हो सकती है। तो जो भी आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स आएगा एट दीज रेट्स। फर्स्ट, तो आपके पास पहला चॉइस है ऑप्शन नंबर 1, यू पे द टैक्स एट ओल्ड टैक्स रिजिम। इसको क्या कहा जाता है? ओल्ड टैक्स रिजिम, पुरानी वाली है। या अगर आप न्यू में से ऑप्ट आउट करते हो, न्यू में से ऑप्ट आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाओगे? ओल्ड में हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। विच आर दोज कैटेगरी? पहले सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला कौन है? हाँ, कौन सा वाला? सीनियर सिटीजन नहीं, प्लस रेसिडेंट। तो ये जो कैटेगरी है दिस इज फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इसके लिए ये कैटेगरी है। और सीनियर सिटीजन किसे माना जाएगा? 60 ईयर्स और अबव। मान लो 31 मार्च को उसका 60th बर्थडे आला है, 26 को, थ्रू आउट द ईयर ही वुड बी ट्रीटेड एज सीनियर सिटीजन। मान लो प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक दिन आगे चले गए वो दादाजी, मतलब 1 अप्रैल को बर्थडे आ रहा है, तो लॉजिकली या हमने अब आज तक जो पढ़ा है उस लॉजिक के हिसाब से वो नहीं होने चाहिए सीनियर सिटीजन, राइट? बट फिर भी सर्कुलर ने क्या क्लैरिटी दिया है? Even though he attained the age of 60 years on 1st of April, he would be treated as he has attained the age on 31st March. What if 2nd April? उसको वो कंसेशन बंद हो गया, तो 31st मार्च या एक गड़बड़ी की वजह से 1 अप्रैल को हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस वो कौन होना चाहिए? रेसिडेंट भी होना चाहिए। क्या बेनिफिट मिलता है? जो 2.5 उसके बदले 3 लाख तक नील है, 3 to 5, देन 5 to 10 एंड अबाउट 10 लाख 30%। काफ़ी सालों से, मतलब मुझे लगता है 7-8 सालों से यही स्लैब रेट चला आ रहा है अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। देन इसमें और एक कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी इज रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, जिसमें एज क्राइटेरिया कितने का है? 8 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपकी 5 लाख। और इसके अलावा जो बाकी इंडिविजुअल बच जाएंगे, तो कौन से इंडिविजुअल बच जाएंगे? देखो, कैटेगराइज दिस। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, ये। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन तो है लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, वो वाला आ जाएगा। तीसरा, जो सुपरमैन है लेकिन वो कौन है? नॉन रेसिडेंट है। तो ऐसे लोगों को हम कौन सा अप्लाई करेंगे स्लैब रेट? 2.5। अच्छा, व्हाट इफ द एज ऑफ द वुमन इज 65 ईयर्स? तो अमाउंट कितना? अमाउंट एग्जाम्पशन बताओ। एज इज 45 ईयर्स वुमेन, अमाउंट 2.5 लाख। तो ध्यान रखना यहाँ पर पहले ऐसे होता था फॉर वुमेन द डिफरेंट स्लैब रेट्स वेयर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, टू प्रमोट दी मेल फीमेल, इसमें जो वेरिएशन कि फीमेल को हमें थोड़ा प्रमोट करना है, इसलिए उनके लिए थोड़े ज़्यादा कंसेशन दिए जाते हैं। आज भी काफ़ी सारे जगह पे दिए। एनीवेयर कंसेशन इज देयर फॉर वुमेन स्पेशली। कहाँ पर? क्लासमध्ये आहे का काही ऐसे फी कंसेशन? नहीं ना, इंस्टीट्यूट नहीं, बस में वही हो गया ना, वही बेनिफिट हो गया हमारे लिए। सो यस, देर इज़ अ सेपरेट प्रोविजंस फॉर द वुमेन और गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो वैसे यहाँ पर भी पहले दिया गया था, वुमेन के लिए अलग स्लैब रेट हुआ करते थे, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2.5 के बदले कितना दिया जा रहा है? 3 लाख। वैसे पहले वुमेन्स के लिए हुआ करता था। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते थे, अपने बीवी के नाम पे बिजनेस, मेरे नाम पे कराऊंगा तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा चक जाएगा, मेरे बीवी के नाम पे होगा तो 2,000 के टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने पहले वाइफ के नाम पर बिजनेस शुरू किए थे। बाद में उनकी प्लानिंग पूरी चौपट हो गई, वो पैसे के साथ बीवी ही भाग गई। उसने सोचा 10 साल में मैंने 20,000 बचा ली, बट वो 20 लाख लेके भाग गई।
सो यू हैव टू मेक द प्लानिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान रखना, अभी कोई स्लैब रेट में फ़र्क है क्या? नहीं है, सेम है। उसके बाद ये जो बेसिक टैक्स आएगा इसमें हम और एक चीज़ ऐड कर देते हैं, 4% सेस। व्हेन द 4% सेस इज अप्लीकेबल, 4% सेस कब अप्लाई होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? So it depends on your basic tax. If your basic tax is a 0, तो 0 पे वैसे भी नहीं आने वाला, लेकिन बेसिक टैक्स आपका 100 रुपये भी आ गया तो इसके ऊपर आपको 100 रुपीज़ के ऊपर 4% से सेस पे करना है। बट 4 रुपीज़ ऐड करके वो राउंड ऑफ करके फिर से 100 रुपीज़ हो जाएगा, इसमें सेम ही आंसर रहेगा। बट तो इसका मतलब सेस इज ऑलवेज पेबल। अगर कोई बोल रहा है सर ये नाम क्या है इसका, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और मेरा एजुकेशन भी नहीं है, मैं अंगूठा छापूँ, मैंने पैसे कमा लिए, शैल आई पे द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? तो आपका टैक्स आ रहा है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। देन इसके कंपैरिजन में हमने एक नया टैक्स रेजिम देखा विच इज कॉल्ड एज अ न्यू टैक्स रेजिम, विच इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड विच इज कॉल्ड एज अ रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। ये वाला सेक्शन को स्टार कर देना, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 115 BAC। जो न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस हुआ ये इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर क्लॉजेस है, ठीक है। हाँ, तो इस में जो मेन अमेंडमेंट है मैं बोलूँगा तो मेजर अमेंडमेंट यही है आपकी, स्लैब रेट्स आपके चेंज हो गए। नाउ दीज आर द स्लैब रेट्स फॉर द इंडिविजुअल अप टू 4 लाख नील, और हर मल्टीपल 4 लैक्स में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। लेकिन आपकी शुरुआत इंपॉर्टेंट रखना, ये नील वाली होनी चाहिए। क्या हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में हम एग्जाम में क्या करते हैं, वी राइट अप टू 4 लाख 5%, और आगे वाला लॉजिक तो सर ने बता दिया है, बढ़ाते जाओ, एक नया स्लैब रेट आपने क्रिएट कर दिया। तो इस नहीं 35 तक पहुंचोगे नहीं, आपको ये भी पता है कि लास्ट 30% था, सो यू एंड अप द स्टोरी 24 लाख, यही 30% हो जाएगा आपका। या आप बोल दो कि 20 लाख से ऊपर 30%, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हर एक केस में एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। तो पहले यहाँ पर 3 होता था, अभी ये 4 लाख हो चुका है। सो इसकी शुरुआत ध्यान रखना नील से ही करनी, बाय द टाइम आपको ये याद रह जाएगा। नाउ apart from this we have seen the rebate under the old regime, right? What are the conditions to avail this rebate? RCC इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और तीसरा क्या था? द टोटल इनकम इज अप टू 5 lakhs, then you are eligible for a rebate. The quantum of rebate is up to 12,500। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है उसके 5 लाख पे कितना टैक्स आता है? 12,500 लेस रिबेट 12,000, सो टैक्स आफ्टर रिबेट कम्स टू 0। इसलिए कई बार प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है, 0 होता है। दादाजी उनके लिए भी सेम है, उनको भी 5 लाख तक कुछ नहीं है। बड़े दादाजी उन, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि बड़े दादाजी को या दादाजी को कुछ कंसेशन नहीं है? तो कंसेशन मिल रहा है इफ द इनकम कम्स टू 6 लाख, तो तीनों का टैक्स अलग अलग आएगा, क्योंकि अब टैक्स लग रहा है। और हमने देखा था कंसेशन कितना है, दादाजी के लिए 2,500 और बड़े दादाजी के लिए 12,500 का कंसेशन है, प्लस सेस उसमें ऐड हो जाएगा। नाउ विल कम टू द रिबेट अंडर द, इसको स्टार कर देना,
नहीं, यहाँ से वो गायब हो गया। यहाँ के नोट्स कहीं रखे हैं क्या, बेंच में वगैरह कहीं है यहाँ वाला मटेरियल? अभी सेम है, मैंने बोला ना दिसंबर तक। हाँ, नेक्स्ट ईयर। इसलिए जो पास होना है जून दिसंबर में पूरा एक्ट ही रिवैम्प हो रहा है। इट्स नॉट अ फाइनेंस एक्ट 25। फाइनेंस एक्ट 25 तो आपके लिए अप्लीकेबल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, वो पूरा बदल रहा है। 61 से लेकर अभी 2025 है, जितने सालों में एक्ट सेम था, सेक्शन सेम थे। अब नया लास्ट ईयर में आया इनकम टैक्स एक्ट 2025। सेम नहीं ना, फिर से पूरी नई सब्जी हमें बनानी है। तो थोड़ा प्लस माइनस, जहाँ थोड़ा सा अलग क्या होता है, धीरे धीरे हम ऐड ऐड करते जाते हैं ना, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए उन्होंने सेक्शन को भी थोड़ा अच्छे से डाल दिया उसमें। ठीक है, क्या बात है, मैंने बोला वैसे भी इंटर वालों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्शंस माइनस नहीं मायने नहीं रखते। वैसे भी आपका जून दिसंबर है। पहले 3 अटेम्प्ट सोडून द्या फाउंडेशन। इस बार ये मत सोचो कि 3 अटेम्प्ट लग जाएंगे। आप सिंसियरली स्टडी करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा फाइनल में। आपकी किस्मत में तो है ही वो। और कोई सोच रहा है सर फाइनल भी उससे पहले निकाल लेते हैं, तो फिर सीए बनने के बाद ये नहीं। कुछ बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट को आपने रिक्वेस्ट कर दी इंटर फाइनल एक वेळेस दे तुम्हें, ये खूब टैलेंटेड है और इंस्टीट्यूट ने मान लिया। और फिर भी आप सीए बनने के बाद तो आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कर। ठीक है, तो सेक्शन नंबर अभी याद रखो थोड़े, मैंने ज़्यादा नहीं बताया। आगे मैं और थोड़े थोड़े कम कर दूंगा, बिकॉज वैसे भी नया एक्ट आने वाला है। इसमें तो इतनी 3 ही होंगे सेक्शन इस टॉपिक में। 288A, 87A अभी वो जो रिबेट वाला, और एक 115BA, बस ये 3 4 अभी वो न्यू रिजिम का। हाँ, ये वाला था ना। नो, द रिबेट अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, मेक अ स्टार मार्क फॉर दिस। मैं बोलूँगा 2 स्टार कर दो। प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट, या मैं बोलूँगा फायदे वाला सेक्शन है। नाउ अगेन द असेसी इज इंडिविजुअल, he is a resident in India, and what is the third? Total income does not exceed rupees 12 lakhs। जिनके पास नोट्स नहीं आप लिख लो, नोट डाउन कर लेना, ये इतना रिबेट वाला पार्ट। So under the new tax regime, who is benefited under the rebate? Individual, वो ठीक है। पुराने वाले में कितना था रिबेट के लिए अमाउंट? 5 लाख। तो यहाँ पर लॉ सोच रहा है कि 12 लाख वाले भी लोग गरीब ही है, शायद ठीक ही सोच रहे, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। उनका मानना है 12 लाख तो जो भी इनकम कमा रहे वो गरीब है, उनको हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे आप लिख देना अलग से, अप टू, बस अप टू 60,000। वो नहीं, दैट इज फॉर सैलरीड पीपल। यस यस। हाँ, तो अभी देखते हैं, विल टेक अ केस। चलो कैलकुलेटर हाथ में ले लो। हम्म, अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना हो सके तो। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में करते हैं। एडम कॉम्पिटिशन नोटबुक में लिखो। computation of total income and tax liability, computation of total income and tax liability for PY 25-26 and AY 26-27। ठीक है, we'll take a total income।
8,30,004, ठीक है, 8,30,004, इसको राउंड ऑफ करना है। यस, टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A comes to 8,30,000। कुछ वर्किंग के लिए इनर कॉलम रहने दो। देन टैक्स लाइबिलिटी, बेसिक टैक्स, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, ध्यान रखना, फिर कंपैरिजन पे भी हम आ जाएंगे। फिलहाल न्यू टैक्स रेजिम को समझ लेते हैं। स्लैब रेट याद है आपको? हाँ, अप टू 4 lakhs नील, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, कितना परसेंट था? 5%। कितना आता है? 4 to 8 लाख, द गैप इज अ 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 5%। फिर 8 लाख टू, हमें 8 to 12 तक नहीं पहुंचना है, हमारी इनकम तो कितनी है फिलहाल? 8,30,000। सो 8 लाख टू 8,30,000, द रेट इज 10%। तो गैप कितना है 8 लाख टू 8,30,000 के बीच में? 30,000। सो 30,000 इंटू 10%। समझ में आ रहा है? जो कल नहीं थे वो, ठीक है, कैलकुलेशन सिस्टम वही है, सिर्फ स्लैब रेट अलग। हाँ, फिर इसकी सब टोटल आउटर में ले लो, कितना टैक्स आ गया? ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक टैक्स। नाउ वी हैव टू थिंक वेदर द रिबेट इज अवेलेबल और नॉट। तो रिबेट में जाके देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंडीशंस एक बार देख लो, न्यू टैक्स रेजिम वाली। जब कुछ नहीं दिया जाता तो हमेशा मानना है आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल है। जब तक मैं ना बोलूँ नॉन रेसिडेंट है, तब तक हमेशा इंडिविजुअल रेसिडेंट माना जाएगा। एंड टोटल इनकम अप टू 12 lakhs तक, तो हमारे तो 8,30,000 ही तो मिल जाएगा। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिबेट? अप टू 60,000। तो आपकी टैक्स कितनी आ रही है? 23,000 की। सो लेस रिबेट, कितना अमाउंट? देखो लॉ मेकर्स ने ये ऐसा लिखा है, द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी और ₹60,000 विच एवर इज लो। रीजन बिंग मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर लॉ में आपने ड्राफ्टिंग में कुछ गड़बड़ कर ली तो बाद में भी दिक्कत हो सकती है। लेट्स से ये लावण्य का इनकम 8,30,000, ठीक है, उसका टैक्स कितना आया? यू आर लाइबल टू पे 23,000 बिफोर रिबेट, और गवर्नमेंट ने बोला है कि सब लोगों को रिबेट मिलेगा 60,000 का। इफ द लॉ वर्डिंग इज एवरी इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट विल गेट द रिबेट इन अ टैक्स ₹60,000, ऐसा वर्डिंग्स होता। तो लावण्य क्या करती, मेरा टैक्स 23,000 है और गवर्नमेंट ने कितना दिया है? 60,000। तो उसने माइनस किया होता 60,000। 60,000 माइनस करने के बाद कैसी फिगर आएगी? वेदर टैक्स इज पेएबल? नो, माइनस में आएगा। 60 माइनस 23 कितना आता है? 37,000। तो लावण्य मोदी जी के घर पे जाके खड़ी हो जाएगी बाहर, मोदी जी 37,000 मुझे दे दो। बेटा कैसे? मेरा टैक्स 23 आ रहा था, आपने 60,000 का डिस्काउंट दिया, बाकी बचा हुआ डिस्काउंट बच रहा है मेरा, वो मुझे वापस करो। काफ़ी सारे लोगों का तो टैक्स जीरो आता है, वो क्या करेंगे? मोदी जी के घर के बाहर लाइन, और मेरा तो 60 आ रहा है, मोदी जी मुझे 60,000 रुपये दे दो। हेंस द लॉ वर्डिंग is not exactly 60,000, it says actual tax payable और ₹60,000 विच एवर इज लोअर, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या लिखते हैं? अप टू 60,000, ठीक है। तो 23,000 माइनस करने के बाद टैक्स आफ्टर रिबेट
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगेन वन मोर टेबल, केस बी लिख देना चाहे तो। ऑल दीज आर द एनालिसिस, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्लैब रेट याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हो सकता है कौन सी सिचुएशन में। नाउ इसमें थोड़ा शॉर्टकट हम यूज़ कर देंगे अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है। टोटल इनकम इज 12 lakhs। आपका नाम अभिलाषा, लेट्स से दिस इज अभिलाषा। आपकी इनकम कितनी है? 12 lakhs, ठीक है। एक्चुअल में कमा पाओगे ना आप? सी ए में बनने के बाद 12 लाख रुपए की एनुअल इनकम तो आ ही जाएगी। दिस इज रियल एक्चुअल इनकम, ठीक है। चलो अभी हमें न्यू रिजिम के बारे में सोचना है। सो कैलकुलेट द बेसिक टैक्स, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक टैक्स आप खुद कैलकुलेट करो, 12 lakhs पर कितना आ रहा है एज पर द स्लैब रेट्स। सबको खुद का कैलकुलेशन करना है। अप टू 4 लाख 0, 4 to 8 लाख 5%, तो आ गया 20,000। एंड 8 लाख टू 12 lakhs। लिखो आप, जिनको थोड़ा डाउट आ रहा है वो प्रॉपर लिखो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। अप टू 4 लाख 0, 4 to 8 लाख 20,000। आ गया शिवानी? किती आलं सांग? मैं चेहरा देख के समझ लेता हूँ आंसर आया है कि नहीं आया। गड़बड़। आपके पास नोट्स है? हाँ, तो उसमें आपको ये लिख कर रखना चाहिए। देखो ये वापस मैं आता हूँ। अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, फिर यू विल गेट कन्फ्यूज। ये वाला देखो, जिसके पास लिखा हुआ नहीं है, नोट्स नहीं है, वो लिख लो आप नोटबुक में, वरना आगे नहीं जा पाएंगे हम। देखो जो लोग कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज न्यू टैक्स रिजीम। आपके पास अगर ये नोट्स है तो उसके सामने देखो अप टू 4 लाख नील, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 0। ये लिख के रख दो आप। यहाँ तक तो 0 आता है। लिखा है स्लैब रेट? स्लैब रेट लिखा है क्या नोटबुक में? ऐसा मत सोचो कि हमें याद रह जाएगा। डू राइट दिस। आप फर्स्ट डे पे नहीं थे शायद। तो अप टू 4 लाख 0 टैक्स आता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज 4 लाख टू 8 लाख। कितना गैप है इन दोनों के बीच में? 4 to 8 लाख के बीच में 4 लाख का, ठीक है। हर स्टेप 4 लाख का है, तो उसके ऊपर रेट कितना है? 5%। 4 लाख इंटू 5%। हाँ, तो यहाँ पे आपने 20,000 लिखा है। कैसे आया, समझ में आया ये? 20,000। नेक्स्ट 8 to 12 लाख, अगेन द गैप इज 4 लाख। उसके ऊपर कितना परसेंट से? 10%, तो कम्स टू 40,000। ये 40,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगेन 4 लाख का डिफरेंस है, उसके ऊपर 15% है, 60,000 लिख के रखो वहाँ पे। नेक्स्ट 60 के बाद कितना लिखना है आपको? अगेन द गैप इज 4 लाख, 20%, 80,000। एंड द नेक्स्ट 4 lakhs 1 लाख, ठीक है। इसकी एक सब टोटल करके रखने के लिए मैंने बोला था शिवानी। ये जो ऊपर सब कुछ आया है, मतलब 24 लाख तक का टैक्स आपका रेडी होना चाहिए। कितना आ रहा था वो? 3 lakhs, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? ये अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर आप बोलो कि 12 लाख की इनकम है इस स्टेप तक, तो ये 0, 20, 40, 60। अगर आपको कोई बोल रहा है आपकी इनकम 20 लाख है, तो यहाँ तक 80, 60, 40, 20। अगर आपको बोल रहा है 24 लाख की इनकम है, 3 lakhs, और 24 lakhs के ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30%। ना ओके?
तो यही देख लेते हैं हमारा इनकम कितना था। यस अभिलाषा, 12 लाख का टैक्स कितना आ रहा है, ये 0 + 20 + 40, 60,000। So basic tax comes to 60,000 लेस रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। अभिलाषा इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो, आणि थर्ड इनकम इज अप टू 12 लाख, 12 लाख की आपकी इनकम है। सो विल गेट द रिबेट। अमाउंट कितना मिलता है रिबेट में? व्हाट इज द टैक्स आफ्टर रिबेट? सो हेंस प्रैक्टिकली काफ़ी लोग बोलते हैं अभी नहीं क्या वो नया आया है 12 लाख तक एग्जाम, ऐसे स्लैब रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 12 लाख तक एग्जामेशन है ना। टैक्स पेबल तो आ रहा है लेकिन मतलब 12 लाख के ऊपर आपको 60,000 का टैक्स पेबल आ रहा है, बट रिबेट के बाद 0 बन, ये लिख लिया आपने, ठीक। नाउ सी, राइट डाउन नेक्स्ट। नेक्स्ट आसे शिवानी। हाँ, इनकम थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम, ठीक है। अभिलाषा से थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम किया तो थोड़ी इनकम उसकी बढ़ा देते, 1,000 रुपये ऐड कर देंगे। जस्ट 12,01,000 लिख देना। ओके, नाउ बेसिक टैक्स। हाँ, तो 12 लाख तक तो 60,000 आता है, और ऊपर के 1,000 के ऊपर कितना परसेंट अप्लीकेबल, कितना आ गया 60,000 प्लस रिबेट। देखो रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो टैक्स कितना आ रहा है जस्ट लिखो मत, अभी यहाँ पर ध्यान दो। नाउ एनालाइज द सिचुएशन, इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है कि नहीं वो देखो। योर टोटल इनकम इज 12 लैक्स। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, 5 लाख रुपीज, हाँ 700 कुछ 700 रुपये ऐड किया था, बट उस 700 रुपये की वजह से अराउंड 13,000 समवेयर वी हैव पेड एक्स्ट्रा, बराबर ना। तो हमने देखा कि 700 रुपये अच्छा होता कि कमाए ही नहीं होते, या कमाए भी होते तो बॉस को बुलाता तू ही रख ले मुझे नहीं चाहिए 700 रुपये, या हमने कुछ डोनेशन कर दिया होता तो वो डिडक्शन में माइनस होकर फिर से हमारी इनकम 5 लाख रुपए आ सकती थी, लेकिन उस 700 की वजह से हमारा 13,000 का नुकसान हुआ था, और वो एक्चुअल है, उसमें कोई कंसेशन नहीं। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखो जिसने 12 लाख रुपए कमाया, ठीक है, अभिलाषा ने 12 लाख रुपए कमाए और वो कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रही, 0। इज अ रियल प्रैक्टिकल यही होगा। शिवानी ने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की, उसने कितना कमाया 12 लाख, 1,000 एक्स्ट्रा कमा लिया, तो उसका टैक्स आ गया 60,150। बोलेगी ठीक है रिबेट मिल जाएगा, बट रिबेट में कंडीशंस क्या है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है लेकिन इनकम नहीं 12 लाख, तो इनकम आपकी 12 लाख तक होगी तो ही आपको ये रिबेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो 12 लाख से ऊपर चली गई, सो यूजुअली शुड नॉट गेट द रिबेट। सो टैक्स आफ्टर रिबेट कम्स टू, कुछ गलत लग रहा है शिवानी? ओके, का नाही ओके बोलता येतं ना, बताओ क्या गलत है इसमें।
बाकी लोग बताइए। नहीं नहीं, गलत कुछ हो रहा है कि यहाँ पर एसएससी के साथ ना इंसाफी हो रही जज साहब? हाँ, तो जज साहब ये शिवानी जो बेचारी भोली भाली है, कुछ बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, बट मैं उसके बिहाफ में बता रहा हूँ कि उसकी इनकम, सर उसने गलती क्या किया, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया। खून पसीने की कमाई उसकी 1,000 रुपये, और उस 1,000 की वजह से आप उसको 60,000 का टैक्स लगा रहे हो। और यहाँ तक कि आप नहीं रुकने वाले, इसके ऊपर तो आप सेस भी लगा दोगे, वो भी 2-2,500 रुपये आ जाएगा, देख लेना। आएगा ना, 2,400 कुछ तो समथिंग प्लस आ जाएगा। तो करीबन आप इसके ऊपर 62,500 समथिंग का टैक्स आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, और इसने गलती सिर्फ क्या किया है, 1,000 रुपये इसने एक्स्ट्रा कमा लिया। तो ऐसा ही आर्गुमेंट 5 लाख के लिए भी हुआ था, 700 रुपये के लिए कोई 13,000 रुपये टैक्स भरता है क्या, बट जज साहब ने नहीं सुना उसको। यहाँ पर जज साहब ने सुन लिए, जज साहब बोले ठीक है सॉरी। जज साहब नहीं बोलेंगे, वो निर्मला ताई बोलेगी सॉरी गलती हो गई, कुछ लॉ मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकली भी आप सोचो कि कोई 1,000 रुपये थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके कमा रहा है, तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि 500 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ही हैज़ टू पे 60,150 प्लस सेस एक्स्ट्रा टैक्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दिया है, यू विल गेट द रिबेट, बट वो कैसे, वो अलग बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिबेट को स्टार करो, एंड बिलो दिस आफ्टर 3-4 लाइन्स, 3-4 लाइन छोड़ देना, कुछ सेस वगैरह आया तो देख लेंगे। सो यहाँ पे लिख देना रिबेट ब्रैकेट में लिखना मार्जिनल रिलीफ। ये कंसेप्ट हमारी सरचार्ज में भी आएगी, ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, पहले नहीं हुआ करता था ये। ठीक है, तो निर्मलता बोल रही है ठीक है, मेरे टैक्स लॉ में कुछ प्रॉब्लम हुई है। नाउ शी विल कॉल टू द शिवानी, बोलेगी बेटा बताओ तुम कितना टैक्स पे करना चाहोगे? 0। बोलेगी 0, क्यों, मेरी दोस्त ने कितना पे किया? 0, तो मैं भी 0। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो मैं 60,000 रुपये भरवाऊँगा, नहीं। तो यहाँ पे अभी आपसे ही पूछा जाएगा, ठीक है नाउ हम दोनों को सेम बना देते, इन दोनों को सेम बना देते, कैसे? अभिलाषा के पास टैक्स भरने के बाद कितना पैसा बचा होगा, क्या लगता है आपको? अभिलाषा ने कमाया कितना, 12 लाख। व्हाट इज द टैक्स पेएबल? तो उसके जेब में अभी कितना पैसा बचा होगा, पूरा 12 लाख। अगर हम शिवानी का टैक्स 0 कर देंगे तो उसके साथ कितना पैसा बचा रहेगा, 12,01,000। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नहीं हमें इसको सेम ही रखना है। तो शिवानी के पास भी 12 लाख रुपए ही बचने चाहिए, ताकि वो खुश भी ना हो और दुखी भी ना हो। थोड़ी मेहनत ज़्यादा की, एक्स्ट्रा इनकम कमाए, बट फिर भी दोनों के पास सेम पैसा बना रहना चाहिए। तो लॉ बोल रहा है ठीक है, एक काम करो, 12 लाख तक आपका टैक्स 0 आ रहा था, समझ लो अप टू 12 लाख व्हाट इज द टैक्स पेएबल, 0। अगर आपको ऐसी कोई और सिचुएशन आ रही है कि जहां पर थोड़ा कमाने से बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा है, यू विल गेट द मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, रिलीफ मिलने वाला। अब रिलीफ होने के बाद डायरेक्ट फाइनल आंसर, कितना टैक्स पे करेगी वो? जज साहब मैंने जितना ज़्यादा कमाया वो पूरा मैं देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, कितना? सो ये रिबेट, इसको मैं स्टार करता हूँ, और इसके बाद लिखता हूँ टैक्स आफ्टर रिबेट, लिख दो टैक्स आफ्टर रिबेट। कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पे समझ लेना, एडिशनल इनकम इज योर टैक्स पेबल, हाउ मच यू हैव अर्न एक्स्ट्रा, 1,000, इतना आपको देना पड़ेगा। तो जो बीच का डिफरेंस है दैट इज योर रिबेट। कितना मिल गया रिबेट फिर आपको?
अब बताओ, अब शिवानी के पास कितना पैसा बचा रहेगा? 1000 रुपये उसे पे करना है। बट दिस नॉट रियल लास्ट कंक्लूजन, ये नहीं। 1000 रुपये जैसे ही आता है, जब भी टैक्स आएगा उसके साथ कौन आएगा? हमेशा 4%, 40 रुपये, एंड फाइनली यू टू पे 10। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, बट ठीक है, नॉमिनल अमाउंट है, सो वी कैन इग्नोर। ठीक है, फिर भी नुकसान में ही जा रही है वो। देखो, मेहनत करके ओवर टाइम करके भी वो नुकसान में ही चलेगी, 40 रुपीज़ और माइनस में चलेगी। और ऊपर से 1000 रुपये के लिए जो मेहनत किया वो वेस्ट हो गया, ऊपर से फिर गवर्नमेंट को रिबेट मांगना पड़ा। सो इन सारी परेशानियों से बेटर क्या है, आप कितना कमाओ? 12। ठीक। हाँ, ये सेकंड सी वाला पार्ट समझ में आया सबको? क्या करना है आपको? देखो, 12,01,000 बेसिक टैक्स आएगा। फिर आपको कंपेयर करना है कि लास्ट वाला जो हमारा रिबेट वाला पार्ट था वो 12 लाख तक था। तो 12 लाख तक टैक्स जीरो आ रहा था, और 12,01,000 पर कितना आ रहा है? 60,150। मार्जिनल इनकम समझते हो आप? आपके कॉस्टिंग में कंसेप्ट है, मार्जिनल मतलब एडिशनल। सो यहाँ पर आपकी एडिशनल इनकम कितनी है? 1000। एंड व्हाट इज एडिशनल टैक्स? 60,150। So in this case your additional tax is more than additional income, hence you will get the money। ये अगले वाले सम में हम लिख देंगे। चलो, और एक सम लेते हैं, डी। हाँ, वो हम देखेंगे, वो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दूंगा। पहले डी समझा देता हूँ, ठीक है? हाँ, आपका नाम? अस्मिता। हम्म, थोड़ा इनकम ज़्यादा रखते हैं, 12 लाख से 12,50,000। ना, टोटल इनकम 12,50,000। बेसिक टैक्स, देखो जहाँ जहाँ पर अगर लास्ट वाला डिजिट जीरो में राउंड ऑफ नहीं है वहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। 1250, हम ये जो कुछ भी देख रहे हैं न्यू रिजिम में देख रहे हैं, ध्यान रखना। हम्म, हाँ, सबका सेम आ रहा है। कितना टैक्स आया? ठीक है ना, लेस रिबेट। मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। हाँ, अब इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको? मिलना चाहिए? थोड़े बहुत हाँ ना वाले भी है, थोड़े ना बोल रहे, थोड़े हाँ बोल रहे। अभी एग्जैक्टली हमें देखना है कि सच में मिलना चाहिए नहीं मिल, वो तो हमेशा रोएगा अस्मिता, नाही नाही मला नाही द्यायचा टॅक्स, रडणं लगेच चालू, टॅक्स आला की। बरोबर? तो हर कोई ऐसे चाहता है कि मेरा टैक्स जीरो ही आ जाए, मेरा आना ही नहीं चाहिए टैक्स। बट यहाँ पे आ रहा है तो लॉ आपको यहाँ पे रिबेट देगा ही नहीं देगा। तो फर्स्ट रोमन 1 या ए लिख सकते हो, एडिशनल इनकम अबाउट 12 लाख। मैं क्यों 12 लाख को ही वहाँ पे बेस मान रहा हूँ? हाँ, 12 लाख रुपए तक रिबेट मिलता है, इसलिए उसको हमने बेस पकड़ा है। कोई भी इनकम होने तो 12 लाख का ही बेस आएगा। सो एडिशनल इनकम अबाउट 12 लाख इज हाउ मच? 50,000। ठीक है, बी, एडिशनल टैक्स above the tax on 12 लाख। या किसी को अगर इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर क्या वर्डिंग लिख दिया, तो दो स्टेप करो, इसको स्प्लिट करो। रोमन 1 टैक्स ऑन 12 लाख,
जीरो आता है आफ्टर रिबेट, टैक्स ऑन 12 लाख आफ्टर रिबेट जीरो, एंड टैक्स ऑन अबव इनकम, अबव इनकम मतलब कितना 12,50,000 पे कितना टैक्स आया था 67,500 बराबर। सो व्हाट इज योर एडिशनल टैक्स अबव द 12 लाख 67, हम एक 12 लाख वाले को और ये 12,50,000 वाले को कंपेयर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया 50,000, 12 लाख वाले का टैक्स जीरो था, मेरा आ रहा है 67,500, तो मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है 67,500। ये दो चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। दिस कॉल्ड एज अ मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल टैक्स, समझते हो ना आप ये। हाँ, अभी देखो गलत हो रहा है कि अभी यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, सर मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया और एक्स्ट्रा टैक्स गलत हो रहा है, निर्मला ताई गलत हो रहा है, ऐसे कैसा, ये कौन सा लॉजिक है, 50,000 एक्स्ट्रा कमाने से 67,000 का टैक्स लगा, तो उसके नीचे एक वर्डिंग लिखो एज एडिशनल टैक्स ऑब्लिक मार्जिनल टैक्स is more than additional oblique marginal tax is more than additional income assessee is eligible for marginal relief. Assessee is eligible for marginal relief मिलेगा, यहाँ पर हमने सिर्फ कंक्लूड किया मिलेगा या नहीं मिलेगा ना। अब मिलने ही वाला है तो फिर डायरेक्ट ऊपर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिबेट इसको स्टार मार्क, डायरेक्टली हमें लिखना है टैक्स आफ्टर रिबेट। हाउ मच यू आर रेडी टू पे, 12 लाख वाले के साथ सेम होनी चाहिए सिचुएशन। कितना पे करने के लिए बोला है मैंने, जितना एक्स्ट्रा कमाया पूरा लेके जाइए आप। हाउ मच यू विल पे 50,000 पूरा हम देने के लिए रेडी है। तो 50 अगर 12 में से 12-50 में से 50 चला गया, फिर से 12 लाख रुपए आपके पास रह जाएंगे। नाउ हाउ मच इज द रिबेट, इसको सेस के साथ कंप्लीट कर दो। कंपेयर करते समय हमें विदाउट सेस के साथ करना है, वैसे तो सेस के साथ नुकसान ही होगा उसका। अब देखो ये कंसेशन देने के बाद अभी फिर से कंपेयर करते हैं। अभिलाषा के जेब में कितने पैसे होंगे ये निकाल देते, फिर भी देखो सब रिबेट दे दिया सबको एग्जैक्ट 12 लाख, क्योंकि उसने कमाई 12 लाख है, कोई टेंशन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं। शिवानी को रिबेट तो मिला था क्योंकि ज़्यादा हो रहा था, बट फिर भी उसने टैक्स पे किया 1040, कमाए थे 12,01,000। निकालो कितना पैसा बचा होगा जेब में, बराबर 12,01,000 में से 1040 पे किया। ये अगर शेष नहीं होता तो तीनों का आंसर सेम आ सकता था, क्योंकि शेष में रिबेट नहीं दिया। और यहाँ पर देखो अस्मिता, तो अगले साल अस्मिता क्या प्लान करोगे, बॉस बोल रहा है हाँ अस्मिता एक काम करो, पगार वाढो आहे तुझा, ओव्हर टाइम राहू दे, 50,000 ने पगार वाढो, पहले 12 लाख था, मैं पगार बढ़ा रहा हूँ, 50,000 में सैलरी ऐड कर देता हूँ आपकी, घ्यायचा का पगार तो नको, माझे 12 लाख रुपए ठीक है, नो ओवर टाइम, नो बोनस, नो इंसेंटिव, नो गिफ्ट, मुझे 1 रुपये का भी गिफ्ट गलती से भेजा ना, कुछ फेंक के मारूंगी फिर। तो मुझे एग्जैक्ट 12 लाख रुपए चाहिए, ताकि मेरे पास कोई टैक्स के बाद रिबेट आने के पूरे 12 लाख रुपए बच जाएंगे। आपने 50,000 का इंक्रीमेंट किया था, इसकी वजह से उल्टा नुकसान हो गया, फाइनली 2,000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा जेब से चला गया, और ऊपर से आपकी मेहरबानी की 50,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी मैंने, नहीं चाहिए मुझे, आप ही रख लो 50,000, ठीक है। तो बस स्टिल यू कैन से थोड़ा और लॉ नहीं लग रहा आपको फिर भी, बट कम से कम ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरा भरने के लिए बोल दिया, जैसे हमने बोला था 700 रुपये की वजह से 13,000 रुपये हमने एक्चुअल में भर दिए थे, बट कम से कम यहाँ पे थोड़ी बहुत राहत हमें दी जा रही। डन, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे ही करना है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है, इट इज़ नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट
कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई संबंध नहीं, ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है। एज इट इज़ ये रियल लाइफ में काम में आता है। तो आपके पेरेंट्स को ये चीज़ बता, पप्पा तुमचं इन्कम किती आहे, महिन्याला 1,00,000 रुपये, फोन लावा बॉसला, 1 रुपया पगार वाढवायचा नहीं, बोले का लाइफ टाइम तक भी 12 लाख रखे क्या, अगर बढ़ाना है तो ज़्यादा अमाउंट बढ़ा। ठीक है, अब लास्ट और एक, अभी यहाँ पर 12,50,000 13 लाख तक जाते हैं हम। नाउ नेक्स्ट। हाँ, नाही, मी काय म्हणलं आता, जो हम यहाँ देख रहे हैं वही प्रैक्टिकल है, अलग हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो मतलब आप गलत कर, पण अजून काम हे चालूच झालं नाही, तुम्ही कुठे काम केलंय? ये काम एक्चुअली अभी तक चालू हुआ ही नहीं, बिकॉज पीवाय अभी खत्म हुआ ही नहीं है। पण ते तुम्ही मग काहीतरी चुकीचं केलं असेल, ये हमें अब जो देख रहे हैं वो वैसे ही है। ठीक है, चलो, नाउ टेक द इनकम ऑफ, हाँ, नाउ तुझं ऋषिकेश, हाँ, इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं इनकम, 13 लाख रुपए की। ठीक है, चलो, टैक्स तक निकालो इसका, टोटल इनकम 13 लाख, बेसिक टैक्स ऑन 13 लाख। सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन खुद करेंगे, बाजू वाले का 75 आया है तो आपको एज इट इज़ नहीं लेना है, गलत भी हो सकता है वो। ऋषिकेश किती आलं, अकर कैलकुलेट कर, डोंट वरी, टेक योर टाइम। अस्मिता, 75, सब लोग आ रहा है 70 लेस रिबेट, लेस रिबेट भी हमें वर्किंग में देखना पड़ेगा कि इसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो यही स्टेप्स फिर से लिखो, 2-3 लाइन छोड़ के, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उसमें ए, एडिशनल इनकम अबाउट 12 लाख। कितना कमाए 1 लाख से ऊपर, हाँ 12 लाख रुपए से ऊपर, हाँ सॉरी, 12 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपीज इज एडिशनल इनकम। सबको समझ में आया? 1 लाख रुपए कहाँ से आया? 12 लाख इज अवर बेस, जहाँ तक हमें रिबेट मिलता है, उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा कमाई की है 1 लाख रुपए। बी, एडिशनल टैक्स कितना आ रहा है देखो, 12 लाख वाले का 0 आ रहा था आफ्टर रिबेट, तो इसका आ रहा है 75,000। देखो इसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है क्या? नहीं नहीं, अभी नाइंसाफ़ी हो रही है क्या? इसका इनकम कितना एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए, और टैक्स कितना दे रहा है बेटा तू, 75। तेरे को क्या प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपए इतना पड़ा है, उसमें से 75,000 दे दे, 25,000 रुपये बच जाएगा। तो यहाँ पे वो सिचुएशन पहले वाली हो नहीं रही। तो इसके नीचे लिखो, एज एडिशनल टैक्स इज लोअर देन, as additional tax is lower than additional income, rebate is not available, rebate is not available। ठीक है, तो नहीं मिलने वाला, वो हमने जस्ट क्रॉस चेक करके देख लिया, कहीं मिल तो नहीं रहा है, तो ये डैश हो जाएगा। देन टैक्स आफ्टर रिबेट्स कम्स टू 75,000 प्लस सेस 4%, कितना आ रहा है, 8 नहीं आएगा, 3,000, हाँ, तो 78,000 राउंड ऑफ नॉट रिक्वायर्ड।
ओके। अभी सर इमेजिन करते हैं, अभी 13 लाख की इनकम है, 15 लाख रुपए इनकम होगा तो रिबेट मिलेगा क्या? 13.5 लाख रुपए नहीं। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि 13 लाख वाले को रिबेट नहीं मिल रहा है, 12 लाख वाले को मिल रहा है, 12.5 को। तो फाउंडेशन वाले अभी 12.5 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में एक ऐसा ब्रेक इवन आएगा, है ना? कॉस्टिंग में होता है ना वो ब्रेक, कि मैं वो अमाउंट अगर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और याद रख देता हूँ तो इतना सब नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अमाउंट ऐसी होगी कि जहाँ पर वो ब्रेक इवन आएगा, इसके पहले रिबेट अवेलेबल और इसके बाद कर सकते हो कैलकुलेट, कितना आना? 12,60,000। तो नहीं होगा मैच, नहीं होना। रेंज नहीं बताना है, फाउंडेशन वाले हो, दो दो तीन तीन बार आपने पढ़ाई किया है फाउंडेशन का। क्या हुआ पलक? क्यों लिया ही नहीं आपको अंदर? बस में लिया नहीं? 1250 एंड 13 लाख के बीच में। ब्रेक इवन निकालना है, कौन से अमाउंट के ऊपर रिबेट नीचे मिलेगा और ऊपर नहीं मिलेगा। 12, थोड़ा नज़दीक पहुंच गए। नहीं आलम, सबके लिए ऐसे, फाउंडेशन वालों के लिए नहीं, बाकी लोगों को भी मैथ था, डायरेक्ट एंट्री वालों को भी ये सॉल्व करना है। आ गया अमाउंट शिवानी? 4 रुपये का फर्क आ, ठीक है ना, 4 रुपये इज ओके। कितना अमाउंट कैलकुलेट किया आपने? अमाउंट किया 12,20,652 के आसपास, अगर 650 है कंफर्म, और 650 पे जो डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली 43 का, वो थोड़ा ज़्यादा है। 12 लाख आपके अमाउंट बताता हूँ, सब चेक कर लेंगे फिर हम इस देखें। 12,60,000 कितना आया नितिन? 12 लाख 12,70,650। इसमें कॉस्टिंग, मैथ्स और टैक्स सब अप्लीकेबल है, सब अप्लाई करना है आपको। वो बीईपी के लिए क्या, कैसे कुछ आप फॉर्मूला यूज करते होंगे ना, सिर्फ कैलकुलेटर पे चलता रहता है आपका क्लास में? व्हाट यू आर डूइंग इन, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? पर यूनिट ही निकालना ऐसा जरूरी नहीं है। वो मैथ्स में एक्स अज्यूम करके भी आता है ना, क्या अज्यूम तो एक्स, दो दो एक्स कैसे अज्यूम करें? क्या दो दो एक्स? एक वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, मतलब इन शॉर्ट जो टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू ये होना चाहिए ना। एक्स अज्यूम करोगे, इफ यू अज्यूम द एडिशनल इनकम एज एक्स, तो 12 लाख प्लस एक्स
और उसके ऊपर का टैक्स ये भी एक्स होना चाहिए। ये मैंने ऐसे बोल दिया, वो आप अपना अपना दिमाग लगाओ, मेरे को मैथ्स नहीं आते। हाल का चेक के लिए 1260 अमाउंट चेक किया क्या आपने? हाँ, जो आप आंसर बता रहे हो वो अपना खुद मैच कर लो, उससे तो नहीं होगा। यस,